गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक रहेगा पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए पर्यायवाची होते क्या हैं। देखिए, पर्यायवाची का अर्थ है लगभग समान अर्थ वाले, मीन्स समानार्थक। मतलब शब्द अलग अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही है, उसको हम कहते हैं पर्यायवाची। इसलिए इसको और अलग नाम से कैसे जाना जाता है? समानार्थक शब्द के नाम से। ठीक है, जैसे कि देखिए, जरा विचार कीजिए पर्यायवाची शब्द कैसे बने होंगे। कोई शब्द संस्कृत का है जैसे अग्नि, हिंदी में इसका रूप आग हो गया। अब हम क्या कहते हैं? आग को हम अग्नि भी कह सकते हैं और आग भी। अग्नि है संस्कृत का और आग है हिंदी का, तो ये इन दोनों को क्या कहेंगे हम? समानार्थक शब्द। मतलब अर्थ दोनों का एक है लेकिन उनके नाम अलग अलग दे दिए। अब ये पर्यायवाची बन गए। अब इसकी डेफिनेशन कैसे याद करनी है आपको? लगभग समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जब आपको समानार्थक शब्द बनाने होंगे तब भी आपको इसके समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, अगर पर्यायवाची कहा जाएगा तो भी आपको यही लिखने हैं। देखिए, आज हम करेंगे फर्स्ट 15। ठीक है, ओनली 15 करने हैं आपको। 1 2 3 7 8 9 10 मुख तक। ठीक है, तो चलिए अब हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। अग्नि। अग्नि का क्या होता है? आग, पावक, अनल। अग्नि को हम किस किस नाम से जान सकते हैं? आग, पावक। अगर हम पावक कहते हैं तो उसका मतलब भी अग्नि होता है और एक है इसका नाम अनल। असुर, असुर का दैत्य, रजनीचर, निशाचर। ठीक है। आनंद, आनंद का क्या है? हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। इच्छा, इच्छा को क्या कहेंगे? अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। कठिन, कठिन को क्या कहेंगे? मुश्किल, दुष्कर, दुर्गम। कठिन मतलब जो मुश्किल से होता है, दुर्गम है और उसी का नाम क्या है? दुष्कर। किनारा, किनारा को क्या कहेंगे? कूल, तट, तीर। कृपा, दया, अनुकंपा, अनुग्रह। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी। दुख, शोक, कष्ट, व्यथा। देवता, देवता को क्या कहते हैं हम? सुर, देव, अमर। पंडित का विद्वान, ज्ञानी, मनीषी। पत्नी, पत्नी के समानार्थक शब्द क्या हैं? भार्या, गृहिणी, वामा। पृथ्वी को क्या कहते हैं? भू, धरा, वसुंधरा। बिजली, चंचला, चपला, विद्युत। मुख, चेहरा, मुखड़ा, वदन। तो आपने देखा, मतलब एक ही शब्द के और अन्य कितने शब्द होते हैं जिनका अर्थ सेम होता है, बस शब्द बदल जाते हैं। इसलिए इनको हम पर्यायवाची समानार्थक शब्द कहते हैं। ये आपको नोट डाउन करने हैं एंड लर्न भी करने हैं। इसकी डेफिनेशन एंड 15। अभी सिर्फ आपको 15 करने हैं, उससे आगे नहीं करने। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे कि आप लोग पहले से ही जानते हो, एंटोनिम्स में इंग्लिश में करते हैं हम उन्हें। विलोम का मतलब होता है उसका उल्टा, अर्थात विपरीत। जैसे एक अच्छा है तो उसका उल्टा क्या होगा? विपरीत क्या है? बुरा। इसको हम कहेंगे हमारे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। विलोम शब्दों का प्रयोग तो छोटे छोटे बच्चे भी सहज भाव में कर लेते हैं। जैसे कि कभी हम कहते हैं बच्चों से, हाँ ये अच्छा है, तो वो अपने कह देते हैं हाँ वो बुरा है। तो इस तरह से वो अपने यहाँ भी उस विलोम शब्द को बना लेते हैं। तो आज हम विलोम शब्द स्टार्ट करेंगे अपना। इसकी डेफिनेशन है, एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। देखिए, जब भी आप ये ग्रामर करते हो तो आपको इनकी डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर वन वर्ड में ये भी बन के आ सकते हैं, एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। इसलिए जब भी आप ग्रामर कर रहे हो तो आप उनकी डेफिनेशंस को भी पढ़ा करो। आरंभ, कोई चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ, तो उसका विपरीत क्या होगा? अंत। क्रिय, विक्रय, क्रिय खरीदना, विक्रय बेचना। एकता, अनेकता। सज्जन, दुर्जन। विजय, पराजय। सद्गुण, दुर्गुण। न्याय, अन्याय। समझ आ रहा है ना? देखो, जब पढ़ने से ही पता चल रहा है न्याय, अन्याय, ये उसका उल्टा है ना। स्वर्ग, नर्क। धर्म, अधर्म। उदय, अस्त। आशा, निराशा। वरदान, शाप। निडर, डरपोक। कृतज्ञ, कृतघ्न। समझ आया आपको? अपना, पराया। उपकार, अपकार। स्वतंत्र, परतंत्र। सुर, असुर। आज़ादी, गुलामी। इच्छा, अनिच्छा। आपको अभी ये 20 करने हैं।
20 से आगे नहीं जाना। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 आपको इच्छा तक करना है इसे। पर्यायवाची मैंने आपको बताया 15 करने हैं और विलोम शब्द आपको 20 करने हैं। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।